राम राम जी सभी को। आज के व्लॉग की शुरुआत बाहर जाने के साथ। ये है मेरी महतारी और ये है मेरी राम प्यारी। राम प्यारी को उठाया और मैं बाहर चली और ये है वो चार लंगूर, उनको देखने की बारी। उसके बाद वो चार लंगूर पीछे पीछे और मैं आगे आगे। हम चलते रहे उसी सफ़र पे, उसी रास्ते पे जहाँ हम मिले थे एक सप्ताह पहले। आज मैं वहीं जा रही हूँ, उसी मंदिर जहाँ मैंने पहला व्लॉग बनाया था, साईं बाबा के मंदिर में। वहाँ जाके बहुत सुकून मिलता है और उस व्लॉग पे मुझे बहुत सारा प्यार मिला था, बहुत सारा सपोर्ट मिला था, इसीलिए मैं जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि फिर से मुझे उतना ही प्यार मिलेगा। उस प्यार के लिए मैं वहाँ जा रही हूँ। ये फिर से वही टूटी फूटी सड़कें और मेरा प्यारा सा गाँव। ये सड़कें पता नहीं कब सही होंगी, वैसे तो इतनी ख़राब भी नहीं है अभी, लेकिन बीच में काफ़ी जगह से है दिक्कत, थोड़ी सी हो जाएंगी उम्मीद है। फिर ये सुहावने धूप वाले मौसम के साथ पैदल लोगों को देखते हुए हम चल दिए अपने मंदिर। फिर हम निकल लिए आगे के लिए पैदल लोगों को देखते हुए। भाई उनके बहुत पसीने आ चुके थे। फिर हम पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन पे और यहाँ फिर मैंने अपनी राम प्यारी को खड़ा किया। फिर मैं थोड़ा सा इतराई, वैसे इतराने जैसा कुछ है नहीं, फिर भी ये वो लड़की है जो हमें धोखा दे के मंदिर में लेके आई थी। मुझे तो नहीं, पर बच्चों को। मैं तो आना चाहती थी, इसने सबको धोखा दिया था कि वहाँ चलो, मैं सबको गोलगप्पे बर्गर चाउमीन खिलाऊंगी, आइसक्रीम खिलाऊंगी, और सारे बच्चे इसके पीछे पीछे चल दिए थे। उसके बाद आई मम्मी की बारी। मम्मी ने अपना शीश झुकाया और मंदिर के अंदर एंट्री मारी। मम्मी के बाद नंबर आता है इन दो छोटे छोटे प्यारे बच्चों का, जैसे ये भगवान को ऐसे बोल रहे हो जैसे भगवान बस भाई पूछो मत। और ये लड़की, इसका तो अलग ही लेवल है, इसे तो यही नहीं पता मंदिर में शीश भी झुकाना होता है। उसके बाद फिर हम सारे गए मंदिर में और वो 10 रुपए के प्रसाद में 5 करोड़ मांग रही थी। फिर अपने क्या है, दुर्गा मैया ने मना कर दिया, इसीलिए वो अपने टाटा बाय बाय बोल के आगे बढ़ ली दूसरे देवताओं को रिश्वत देने के लिए। फिर वो पहुंची साईं बाबा के पास। उनका तो अब भाई मैं क्या बताऊं, मैं सुन नहीं पाई थी उन्होंने क्या जवाब दिया। फिर वो पंडित जी को देने लगी रिश्वत कि बाबा तुम ही कुछ कर दो जो मुझे 5-10 करोड़ मिल जाए। फिर मैंने अपना शीश झुकाया भगवान के सामने, अपने भाई ईगो एटीट्यूड को पीछे रखते हुए। फिर मैंने भगवान से थोड़ी प्रार्थना की। मैंने भी ज़्यादा नहीं मांगे, बस 5-10 करोड़ मांगे हैं भाई, अगर मिलेंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगी सभी को। उसके बाद फिर मेरे को पंडित जी ने बताया, महाराज जी ने, कि बेटा मेहनत करने से मिलेंगे, ऐसे 5-10 करोड़ नहीं मिलेंगे, मेहनत करते रहो, सफल हो जाओगे एक दिन। फिर ये लड़की इतराते हुए कि मुझे मिलेंगे मुझे मिलेंगे, पर भाई देखते हैं मिलेंगे या नहीं। फिर मैंने किसी को बिना बताए अब की बार फिर यहाँ से एक लड्डू चुराया, क्योंकि यार चोरी के प्रसाद में जो मज़ा आता है ना, वो वैसे नहीं आता। और वैसे आएगा भी कहाँ से, किसी ने मुझे मंदिर में लड्डू दिया ही नहीं। अगर कोई प्रसाद बांटता मुझे लड्डू मिलता तो वो भी मज़ा आता। पिछले टाइम मुझे खीर मिली थी, अब की बार वो भी नहीं मिली। वैसे आज 11 पे चावल नहीं खाते तो इसलिए कोई बात नहीं। खीर को साइड में करते हुए हम पहुंचे द्वारिका माई की साइड। और ये लड़की बोल रही थी कि मैं तो भाई यहाँ पे परिक्रमा लगा के सबको बोल दूंगी कि मैं हरिद्वार होके आई हूँ, मेरी परिक्रमा हरिद्वार के बराबर है, ऐसे चल रही थी। फिर इसने 2 राउंड में ही स्टॉप मार दिया था। उसके बाद आ गई थी उसका अपना असली रंग दिखाने की बारी। सब बच्चों को खिलौने की बोल के लेके आई थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिलाया। आगे आके देखे तो भाई अपने घर के लिए वो बर्तन वगैरह ले रही थी, झाड़ू पोछे की चीज़ें। मैंने उससे बोला था टॉयलेट क्लीनर ले ले, अपने दांत साफ कर लियो, उसने नहीं सुनी मेरी वो बात भी। क्या कर सकते हैं भाई, उसके दांत तो गंदे तो है ही, देखो। और ये बच्चों को उसने बर्गर की बोला था, बच्चों में बर्गर और आइसक्रीम की अलग लेवल की खुशी थी भाई। पास खड़े होके और मेरे ऊपर सब कुछ थोप के चली गई, धोखेबाज लड़की। दोबारा कभी मिलेगी तो देख लेना, उससे बात नहीं करूंगी। फिर मैंने अपने मस्त मस्त बर्गर पैक कराए, बच्चे बर्गर ले रहे थे, तब तक मैं मम्मी को छोड़ने के लिए चली गई। फिर मैं वापस आई इन दोनों को लेने के लिए, ये मुझे रास्ते में मिले। फिर मैंने राम प्यारी को घुमाया और इनको अपने साथ बिठाया और बिठा के हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। रास्ते में थोड़ी धूप ज़्यादा हो रही थी और मैं काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। और दोपहर के 12 बज चुके थे। 12 बजे तो आप भी समझ सकते हो जून के महीने में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। फिर हम अपनी उन्हीं सड़कों से होते हुए निकले। उसके बाद हमने देखा एक छोटे से बच्चे को जो ऊँट पे सवारी कर रहा था, उससे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था भाई। इतने छोटे छोटे बच्चों को अकेले मत निकल ले दिया करो, ऐसे कुछ हो भी सकता है हादसा। फिर हम चले अपने घर की तरफ। उसके बाद भाई हम 2 मिनट में ही अपने घर पहुंच गए थे। और बच्चों को उतार के मैंने गेट खुलवाया। गेट खुलवा के मैंने अपनी प्यारी सी राम प्यारी को घुमाया और टक से अंदर घुसाया। फिर मैं मस्त सब्जी बना के गई थी, उसी के साथ मैं खाना खाने बैठ गई। भाई खाना तो सच में, ये देखो इसके मुंह में पानी आ रहा है, खाना सच में बहुत अच्छा था। और ये छुटकू बर्गर के लिए बोल रहा था, मैंने इसको बोल दिया था कि तू आइसक्रीम खा के आया, तेरे को नहीं मिलेगा। तो ये मेरे से झगड़ा कर रहा था भाई, मार रहा था मुझे। फिर भी क्या करें, बच्चे हैं भाई, देना तो पड़ेगा ना। फिर उसने अपना बर्गर लिया, फिर हमने खाया खाना जो बहुत ही टेस्टी था।
उसके बाद ये मंदिर में से लाया हुआ लड्डू इसको मिल गया था, तो ये बोल रहा था मैं नहीं दूंगा और मैं लड्डू छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता भाई। हम सो के उठे थे और मैंने लड्डू पे हमला बोल दिया कि भाई तू मुझे नहीं देगा तो फिर तू देख लिए। फिर उसने मुझे लड्डू खिलाया, जो कि इतना ही दिया था, वो उसने पूरा मेरे ऊपर ही गिरा दिया था। सही से मैं खा भी नहीं पाई थी भाई, पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे चोरी के लड्डू पे। फिर मेरे चोट लग गई थी पैर में, ये देखो काफ़ी पूरा डार्क सर्कल हो गया था और बहुत पेन हो रहा था इसमें। लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरी गलती है भाई, चलते चलते मुझे दिखता नहीं, दीवार में टक्कर लगी थी। फिर हम बैठ गए चाय बिस्किट के लिए, 4 ही बिस्किट थे इसमें। उनके लिए फिर से ये देखो हनुमान जी जैसा मुँह, काश इसमें हनुमान जी जैसी शक्ति होती, काश ये समझ पाते कि 4 बिस्किट में क्या होगा, वो तो मैं ही खाऊंगी। फिर हमने खाए बिस्किट, उन्होंने अपना और पैकेट ले लिया था अलग से, लेकिन ये है कि बस खुश होने का नाम ही नहीं लेती। उसके बाद बिस्किट से मेरा काम नहीं चला, तो मैंने चाय में प्रसाद डाल लिया था और बाइक घटाक घटाक करके अपना खा भी लिया था। उसके बाद मम्मी और ये अपने अलग ही लेवल की चीज़ें कर रहे थे। फिर हम लग गए अपने काम में। मैंने अपना दुपट्टा उठाया और अपना फेस कवर करके मैं वापस से लग गई थी भाई उसी काम में, जिसके लिए घर वाले मुझे खाना देते हैं। घर वालों ने भाई मुझे खाने में मेरे से मजदूरी करवाते हैं भाई। उसमें फिर मैंने ये डाल के चारा, और चारे के बाद फिर भाई मेरी बारी आ गई थी अपनी गोरा के लिए और अपनी धन्नो के लिए बादाम का हलवा लाने की। ये है दोस्तों उनके लिए बढ़िया मस्त वाला बादाम का हलवा, जिससे उनकी अच्छी डाइट बनती है। ये लड़का बार बार बीच में सुअर की आवाज़ निकाल रहा था, ये देखो बीच में आके। उसके बाद मैंने हलवा डाला और मैं लेके गई धन्नो के लिए। धन्नो के डाल के फिर मैंने छुटकी के लिए डाला। छुटकी जो हमारी जो छोटी बच्ची है वो, और छुटकी हमारी वो जो वीडियो में बार बार आती है वो भी छुटकी है, ये भी छुटकी है भाई, मैं सबको छुटकी बोल देती हूँ। फिर मैंने गोरा का चारा डाला और उसका डालने के बाद उनको बांध के फिर हम देखने लग गए थे। ये देखो भाई उनके लिए जो प्रोटीन की चीज़ें थी उनको तो भाई कल नीलगाय खा गई थी। ये यहाँ मैंने फिर से उनका गोबर उठाया, और ये बीच में ये जिग्गू बीच बीच में शरारत कर रही थी। मैं जब उठा रही थी तो ये मेरे हाथ काट रही थी। फिर मैं पहुंच गई थी बाहर अपने हाथों पे ये एक्सरसाइज करते हुए। और आज मैंने मम्मी से वो काम कराया जो मम्मी कभी नहीं करती, एक बार रात के बर्तन धुलवाए, वो भी बिना दिहाड़ी के। और मम्मी ये सब देख के फिर मेरे पे गुस्सा कर रही थी, पर क्या करें। ये देखो भाई मम्मी इससे बर्तन फेंक रही थी, अच्छे से जचा नहीं रही थी, उनको गुस्से में फोड़ने लग रही थी सारे बर्तन। फिर मैं लगी धन्नो का दूध निकालने। फिर मैंने धन्नो का दूध निकाला। भाई ये बहुत शांत है वैसे तो, अच्छे से दूध दे देती है बिल्कुल प्यार से। फिर मैंने गोरा का दूध निकाला। इसने 3 बार पैर उठाया क्योंकि मैं 2-3 दिन से रेवाड़ी गई हुई